Now students, we will see the calendar. Okay, it is also of measuring time lesson number 8. Measuring time lesson number 8 ka hi we are going to see now calendar. Now calendar, this you have studied in standard 3rd also, but few new questions are added in this. कुछ new questions है जो कि हम standard 3rd में हमने नहीं सीखा है. Okay, now see, first question is, see, this is the calendar of the month August 2011 calendar. Now ये कैलेंडर देखकर आपको ये क्वेश्चंस जो है, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन लुकिंग एट दिस कैलेंडर. ओके, हाउ मेनी डेज डज अगस्त हैव. अगस्त में देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है आपका मंथ, ये ख़त्म हो रहा है आपका 31st पे. तो टोटल डेज कितने हैं, एंडिंग वाला डेज देखो तो यू विल गेट द आइडिया कि हाउ मेनी डेज आर देयर, 31 डेज. देन दिस ईयर ऑन विच डे ऑफ द वीक इज इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे क्या बोल रहा है कि ऑन विच डे, तो आपको डे पे देखो कौन सा डे है, ये फ्राइडे. तो सेकेंड आंसर इज फ्राइडे. हाउ मैनी मंडेज डज दिस मंथ हैव. मंडे पे जाओ, कितने मंडेज है, 1. डेट नहीं लिखने का आपको, कितने मंडेज है काउंट करो, 1 2 3 4. 4 मंडेज आर देयर. विच डेट फॉल्स ऑन थर्सडे. थर्सडे पे जाओ सीधा एंड डेट्स देखो. अब आप लिखने का है आपको क्या, 7 14 21 28. डेट्स कौन कौन से है ये बताने का है. देन इन अगस्त विच डे अकर 5 टाइम्स. 5 टाइम्स मीन्स देखो यूजुअली हर दिन जो है 4 मंडेज कितने बार आए, 1 2 3 4. दिस ऑल्सो 4, दिस ऑल्सो 4, दिस ऑल्सो 4. बट ये जो है फ्राइडे 1 2 3 4 5 टाइम्स आए हैं. सैटरडे 1 2 3 4 5 एंड संडे 1 2 3 4 5. तो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे अकर 5 टाइम. नाउ हाउ मेनी डेज पास बिफोर द सेम डे इज रिपीटेड. अब कोई भी एक डे लो, अब ट्यूसडे लो, ठीक है, हमने ट्यूसडे, अब ये अगला ट्यूसडे आने के पहले, ट्यूसडे कब है 5th में, तो अभी देखो कौन कितने डेज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और फिर ये आता है 7th डे. ओके, देखो यहाँ से देखो, ये डे आया मंडे आपका, ये फर्स्ट है समझो, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th एंड 7th के बाद फिर मंडे आएगा. तो 7 डेज रिपीटेड, 7 डेज आर रिपीटेड. नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड में सिर्फ आप आंसर्स देखो जो अभी हमने डिस्कस किया. आई डोंट लुक एट दिस चार्ट, ये चार्ट मत देखो, सिर्फ आंसर्स देखो. फर्स्ट आंसर इज 31 डेज. आंसर नंबर 2 इज फ्राइडे. आंसर नंबर 3 इज 4 मंडेज. आंसर नंबर 4 इज डेट्स आर 7 14 21 एंड 28. आंसर नंबर 5 इज फ्राइडे सैटरडे एंड संडे. एंड आंसर नंबर 6 इज 7 डेज पास. कितने डेज पास होते हैं सेम डे रिपीट होने से पहले, 7 डेज. ओके, नाउ सी, now this was the calendar of August 2014. ठीक है, August 2014. अब ये देखो क्वेश्चंस आर सेम, यही क्वेश्चन है, बट वी विल चेंज दिस कैलेंडर. अभी हम ये कैलेंडर चेंज करके यही सेम क्वेश्चंस हम इस कैलेंडर के साथ में लेंगे, दैट इज नवंबर 2020. अब माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी डेज डज नवंबर हैव. नवंबर में कितने डेज है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, हाउ मेनी डेज आर देयर. तो आप क्या लिखोगे, आपका आंसर्स जो है, डोंट राइट इन कंप्लीट सेंटेंस, आप सीधा लिखो नवंबर, जो आपके बॉक्स ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा आपको एग्जाम में. तो हाउ मेनी डेज आर देयर, 30 डेज. नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, दिस ईयर ऑन विच डे. नहीं, इसमें इंडिपेंडेंस डे नहीं है तो वी विल कट दिस क्वेश्चन. ऐसे स्पेशल क्वेश्चन स्पेशल डे के लाएंगे. थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी मंडेज डज दिस मंथ हैव. मंडेज कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5. हाउ मेनी मंडेज, 5 मंडेज. देन नंबर 3, विच डेट फॉल ऑन थर्सडेज. थर्सडे के डेट कौन कौन से हैं, 5 12 19 एंड 26. नंबर 4, इन नवंबर विच डेज अकर 5 टाइम्स. 5 टाइम्स कौन कौन से डेज आए, 5 टाइम्स देखो, ये पूरा कॉलम खाली है, दैट मीन्स ओनली संडे एंड मंडे. संडे एंड मंडे. Then how many days pass before the same
day of the week is repeated. How many days pass? 7 days pass. ना सी फर्स्ट हमने ये वाला कैलेंडर सॉल्व किया हमने अगस्त 2014 का. अभी हम विद द सेम क्वेश्चन हमने अभी नवंबर का सॉल्व किया. बस यू हैव टू चेंज द क्वेश्चन. क्वेश्चन कैसे चेंज करने का है? फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज डज अगस्त हैव. तो ये अगस्त का कैलेंडर था, बट अब आप ये नवंबर का कैलेंडर ड्रॉ करोगे. ठीक है, नवंबर का कैलेंडर ड्रॉ करोगे. सो ड्रॉ द कैलेंडर ऑफ नवंबर. आप नवंबर का कैलेंडर ड्रॉ करोगे तो उसके नीचे क्वेश्चन आप चेंज करोगे, हाउ मेनी डेज नवंबर हैव. ओके, अक्टूबर अगस्त हैव नहीं लिखोगे, अगस्त की जगह में आपको लिखना है नवंबर हैव. उसका आंसर क्या आएगा? लुक एट द ब्लैक बोर्ड, 30 डेज. देन ये सेकंड क्वेश्चन को आपको कट करना पड़ेगा बिकॉज इंडिपेंडेंस डे नवंबर में नहीं आता है. सो कट दिस क्वेश्चन. ओके, देन इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कंसिडर करेंगे, हाउ मेनी मंडेज डज दिस मंथ हैव. इस मंथ में कितने मंडेज आए हैं? 5 मंडेज. देन विच डेट्स फॉल ऑन थर्सडे. थर्सडे को कौन कौन से डेट आए हैं? 5, 12, 19 एंड 26. ओके, देन इन नवंबर विच डे अकर 5 टाइम्स. 5 टाइम्स कौन कौन से डे आए हैं नवंबर में? ओनली संडे एंड मंडे. देन हाउ मेनी डेज पास बिफोर द सेम डे ऑफ द वीक इज रिपीटेड. अभी मैं इसको आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज हमने कोई भी एक डेट लिया, फ्राइडे लिया हमने. ठीक है, तो फ्राइडे अगर हमारा फर्स्ट डे है तो 1, 2, सैटरडे 2nd, 3rd, 3, 4, 5, 6, 7 पूरे 7 दिन गुजरने के बाद फिर से फ्राइडे आया. करेक्ट. तो हाउ मेनी डेज पास, ये वाला लास्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी डेज पास बिफोर द सेम डे ऑफ द वीक इज रिपीटेड. तो कितने डेज आते हैं? 7 डेज पास. ठीक है, तो ये आपको ये क्वेश्चन पूरा लिखने का है, इसी के आगे बॉक्स बनाने का है और ये आंसर लिखने का है. ठीक है, तो 2 कैलेंडर्स की प्रैक्टिस लिया हमने. एक ये सेम कैलेंडर अगस्त 14 का और दूसरा हमने लिया है एक नवंबर 2020. एग्जाम में आपको डिफरेंट मंथ आएगा बट क्वेश्चन सेम रहेंगे, तो आप सिर्फ आपके आंसर्स चेंज होंगे. ओके, अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर. आपको कैलेंडर में ही देखते हुए, कैलेंडर को देखकर आपको आंसर लिखते आना चाहिए. नाउ सी न्यू टॉपिक अपना है, एक है द लीप ईयर. नाउ व्हाट इज लीप ईयर? लेट अस सी नाउ. लीप ईयर जो है ये लीप ईयर मीन्स द मंथ वी हैव स्टडीड इन geography also that the month in the month of February when there are 29 days. फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28 डेज. बट लीप ईयर जो होता है उसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं. तो जिसमें 29 डेज आता है तो वो 4 साल में एक ही बार आता है. तो हम पहचानेंगे कैसा कि विच इज़ लीप ईयर. सो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, सुहास जो है वो राजेश को बोल रहा है हाँ कि राजेश वी बोथ हैव बर्थडेज इन दिस मंथ. येस बट माई बर्थडे कम्स ओनली वंस एवरी 4 ईयर. राजेश बोलता है मेरा बर्थडे तो 4 साल में एक ही बार आता है. सुहास, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ऐसा कैसे होता है? तो उसने बोला कि मेरा बर्थडे का डेट कौन सा है? 29 फरवरी, और वो लीप ईयर होने की वजह से इट कम्स ओनली इन वंस इन एवरी 4 ईयर. ओके, 4 ईयर्स में एक ही बार वो 29 डेज का फरवरी आता है, तो दैट इज़ लीप ईयर. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई लीप ईयर. अब लीप ईयर कैसा है? जैसे कि 2008 है तो 8 के आप ये जो लीप ईयर देखने के लिए इट इज़ वेरी इजी. अगर अपना जो ईयर है इफ़ दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय इफ़ वी डिवाइड द ईयर बाय 4 से अगर वो डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं है. ठीक है, जैसे ये 2008 इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4. ओके, एंड 2012 इट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, 16 एंड 20 ये सारे लीप ईयर है. पर ये उसके बाद में क्या होता है, जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं जैसे 900, 2000 ऐसे जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं इसमें थोड़ा रूल डिफरेंट है. इट शुड बी डिवाइडेड बाय 400 से अगर वो डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है. सो लीप ईयर में अदर जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन बढ़ने की वजह से टोटल डेज आर 366. इन अदर ईयर्स टोटल डेज कितने होते हैं? 365. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? अगर वो ईयर